हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को जोड़ना अभी नहीं आता होगा एक्सेल में। हालांकि मैं एक्सेल पर बड़े बड़े टॉपिक इस समय कवर कर रहा हूं, लेकिन मुझे ध्यान आया कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्सेल पहली बार सीख रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम जोड़ना आपको बता दें कि एक्सेल में जोड़ते कैसे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और आपके लिए शायद यूजफुल भी साबित होगा। तो जोड़ने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जब हमको अधिक संख्याएं जोड़नी होती हैं तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सम फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन एक्सेल में अलग अलग फंक्शन या फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और नॉर्मल जैसे कैलकुलेटर में आप जोड़ते हो वैसे भी ऐड कर सकते हो। बस एक्सेल का कुछ नियम है। जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना है, मैं यहाँ पे आपको पहले नॉर्मल आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ कि अगर आपको जोड़ना है इन संख्याओं में से किसी संख्याओं को जोड़ना, मान लीजिए मुझे इसे और इसे जोड़ना है, तो अगर मेरे पास कैलकुलेटर होता तो कैसे जोड़ता है ना। ठीक है, खैर वो तो बात कैलकुलेटर की है। एक्सेल में क्या करते हैं, एक्सेल में अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना या कोई भी फार्मूला लगाने जाएंगे, तो सबसे पहला काम हम करेंगे बराबर लगाएंगे। जब हम बराबर लगाते हैं तो एक्सेल को पता चलता है अच्छा अब तुम कुछ करने जा रहे हो, यानी कोई कैलकुलेशन करने जा रहे हो इस प्रकार से। ठीक है, तो मैंने बराबर लगाया। उसके बाद में किसे जोड़ना है, तो मैं डायरेक्टली माउस को लेकर जाऊंगा, माउस के पॉइंटर को कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, सेल के बीचों बीच में, और बस मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हो गई सेल सेलेक्ट। और देखिए वो जो सेल है, इस सेल का जो भी नंबर है, जैसे इस सेल का नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD लिखा हुआ है, ये इसे कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम, ABCD। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ अभी जल्द से जल्द ही मैं एक पूरा एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन क्लास बनाऊँगा। हालांकि वो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, एक घंटे का, शायद संडे को या मंडे ट्यूसडे तक वीडियो आ भी जाएगा। तो उसमें मैं एक्सेल के ये सारे नियम शुरुआत से मैं कवर कर लूँगा। एक इंट्रोडक्शन में बनाऊँगा एक्सेल से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, ये ABCD ये क्या है, कॉलम है, और ये 1 2 3 क्या है, ये रो है। और जब भी किसी सेल का नंबर होता है जी, ये क्या है, एक जो बाउंड्री है, जो एक सेल है ना। कुछ लोग, हम लोगों के इधर गांव साइड में इसे कोठा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोठा। समझ में आया? तो इसे सेल या कोठा जो भी आप बोलते हो, ये देख सकते हैं इसका नंबर क्या होता है। ये जिस कहाँ लिखा हुआ है, तो B में लिखा हुआ है। किस कॉलम में लिखा हुआ है, तो B में लिखा हुआ है। और किस रो में लिखा हुआ है, तो 2 नंबर रो में लिखा हुआ है। तो B और ये 2, तो इन दोनों को मिला दो, तो हालांकि कॉलम को पहले लिखा जाता है, रो को बाद में, तो ये उसका क्या हो जाता है, सेल नंबर। तो ये क्या हो गया, B2। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे B2 लिख के आया। ठीक है, हालांकि वो वीडियो जब भी आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में मैं उसको समझाऊँगा। ठीक है, तो ये तो हुआ B2। ठीक है, उसके बाद में मुझे प्लस और किसे जोड़ना है, इसे, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में तो कुछ ही जोड़ना नहीं है। ओके, अब आप कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? एंटर बटन। एंटर बटन तो आपको मालूम ही होगी ना, उस पर लिखा भी होगा एंटर। ठीक है, वो बटन आप दबा दीजिए। देखिए इस दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। नॉर्मल कैलकुलेटर में भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मुझे इन 3 चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ बराबर, तो पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हो गया, देखो B2 प्लस ये क्या है, B3। ओके, फिर इसके बाद में प्लस लगाते हैं क्योंकि इनको भी जोड़ना है। ठीक है, इनको, इसके बाद में तो किसी को जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो एंटर कर दीजिए। लास्ट में प्लस मत लगाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे इसे और इसे जोड़ना था, तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, प्लस इसे सेलेक्ट किया, और प्लस इसे सेलेक्ट किया। इसके बाद में तो हमें सेलेक्ट नहीं करना है, तो हमने नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर आपने देखिए, लास्ट में मत लगाइएगा। बहुत सारे लोग लास्ट में प्लस लगा देते हैं, समझ में आया, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। पहले एक बात आप मुझे बताइए, इसी प्रकार से आपको और ज़्यादा अगर जोड़ना हो तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन कितना समय लगेगा आपको। इसे मान लीजिए इसी को जोड़ना है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, है ना। तो जब नॉर्मल 2 चीज़ों को जोड़ना हो तो भले आप ये तरीका इस्तेमाल कर लीजिए कि बराबर ये प्लस ये, समझ में आया। लेकिन आपको उससे ज़्यादा जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, आप सम फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाइए, जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बस इतना लिखना है, बराबर सम, SUM,
अब ब्रैकेट ओपन, जब भी कोई फार्मूला हम लिखते हैं उसके बाद में बराबर तो पहले भी लगेगा, जिसे वहाँ पे मैंने बताया था कि कैलकुलेशन करोगे तो क्या करोगे, बराबर लगाओगे, तो या फार्मूला भी लगाओगे तब भी लिखना पड़ेगा। तो बराबर, उसके बाद फार्मूले का नाम क्या है, सम, SUM। और इसके बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, स्मॉल वाला। कौन सा ब्रैकेट ओपन करना है, ओपन ब्रैकेट यानी स्मॉल वाला। ठीक है, मैंने स्मॉल वाला ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, देख सकते हो ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना है जिससे जोड़ना है। तो मान लीजिए मुझे इस पूरी लाइन को जोड़ना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट जो माउस का पॉइंटर आएगा उसे सेल के बीचों बीच में रखिए इसे, और यहाँ पर लेफ़्ट बटन दबा लीजिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जहाँ तक आपको जोड़ना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए सेलेक्ट हो गया, बस यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। ठीक है, अब बस ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए और एंटर बटन आप दबा दीजिए। समझ में आया, ठीक है, जुड़ गया। अगर आप इन सब को जोड़ना है, मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे सेलेक्ट करके मैंने इसे डिलीट कर दिया। इन सब को एक बार मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सम, ब्रैकेट ओपन, और इन सब को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो इन सबको मैंने देख लीजिए एक साथ में जोड़ दिया ना। अब आप बताइए कि ये तरीका अच्छा था कि ये तरीका अच्छा है, समझ में आया। हालांकि हमेशा जोड़ने के लिए सम फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सम फार्मूले को लगाने के लिए भी शॉर्ट की होती है और भी चीज़ें होती हैं। हालांकि हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल नए हैं एक्सेल में, तो आप पहले प्रैक्टिस करिए, फिर आगे की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।